welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सारा अली खान की है एक और बहन? क्या है वो ट्विस्ट जो कि शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर लगे फ्रॉड केस में आया? किसकी कमी महसूस होती है मलाइका अरोरा को? क्या सारा अली खान की है एक और बहन? सारा अली खान की इस सीक्रेट सिस्टर के बारे में क्या कोई नहीं जानता? सारा अली खान के बर्थडे पर इस सीक्रेट से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे आखिर क्यों सारा अली खान की पर्सनल लाइफ से जुड़े सीक्रेट के बारे में कोई नहीं जानता. सबसे पहले देखिए इस वीडियो को. क्या सारा अली खान इस वीडियो में कुछ डिफरेंट नहीं लग रही? एक और वीडियो देखिए. जो आप सोच रहे हैं वो सच है. ये सारा अली खान नहीं है. तो कौन है सारा अली खान से मिलती जुलती ये लड़की? और क्या सारा अली खान का इस लड़की से है कोई पारिवारिक कनेक्शन? आपको बता दें सारा अली खान की ये लुक अलाइक इंडिया से नहीं है और सैफ अली खान या फिर सारा अली खान की मॉम अमृता सिंह से भी इस लड़की का कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन सारा अली खान की लुक अलाइक होने की वजह से पार्कियज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. और अब खुद पार्कियज को इस बात का पता चल चुका है और अब इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फैंस के कंफ्यूजन को क्लियर किया है. पार्कियज ने अपने पोस्ट में लिखा है, Who is your celebrity look-alike? I never knew who Sara Ali Khan was until this year when I've received a ton of comments that I look like her. It doesn't bother me at all that people comment it. I think people comment that we look alike because our eyebrows and nose are kind of similar. I don't think we look that alike, but I understand where people are coming from. वैसे पार्कियज के इस पोस्ट के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स डाले हैं. एक यूजर ने लिखा, When I saw you for the first time, I thought, why Sara Ali Khan doing K-pop covers? LMAO. वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा, Hey Sara, how are you doing, girl? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लुक अलाइक होने की वजह से इन सोशल मीडिया स्टार्स को अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल जाती है. वैसे सारा अली खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें कर रहे हैं विश. एंड वी टू वुड लाइक टू विश सारा अली खान अ वेरी हैप्पी बर्थडे. पहले पति गए जेल, अब शिल्पा शेट्टी पर भी लगा फ्रॉड का एलिगेशन. शिल्पा शेट्टी और उनकी मां के खिलाफ शुरू हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन. शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार के लिए इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता. जहां शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बेल नहीं मिल रही और वो जेल में बिता रहे हैं समय, वहीं अब रिपोर्ट्स आई हैं कि शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज और विभूति खंड में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला दर्ज कर लिया गया है. और अब रिपोर्टेडली यूपी पुलिस ने मुंबई आकर शिल्पा शेट्टी और उनकी मां से इस मामले में पूछताछ की है. लेकिन इस पूछताछ से जुड़ी डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई हैं. रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि शिल्पा शेट्टी और उनकी मां मिलकर एक फिटनेस चेन चलाती हैं, जिसमें चेयरपर्सन शिल्पा शेट्टी हैं और उनकी मां सुनंदा शेट्टी डायरेक्टर हैं. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिल्पा शेट्टी ने 2 लोगों से करोड़ों रुपए लिए फॉर ओपनिंग अ फिटनेस चेन, लेकिन ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया गया. वहीं इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब इस फिटनेस कंपनी को चलाने वाली एक लेडी ने क्लेम किया कि अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन से शिल्पा शेट्टी या उनकी मां का लेना देना नहीं है
एज उन्होंने काफी पहले अपने रास्ते अलग कर लिए थे। इस लेडी ने अपने पोस्ट में लिखा है, आई एम एड्रेसिंग दिस पोस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, being the chairperson of Iosis Spa and Wellness Private Limited, and therefore request people to please verify and confirm facts before posting and sharing it on social media or on such other platforms. Miss Shilpa Shetty and her mother Miss Sunanda Shetty has no connection with Iosis. We parted ways amicably long ago. वहीं इस मामले में डीसीपी चीफ संजीव सुमन का कहना है कि ये मामला हाई प्रोफाइल है। ऐसे में पुलिस हर तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की बेल अपडेट की बात करें तो रिपोर्टेडली 20 अगस्त तक के लिए राज कुंद्रा की बेल पर सुनवाई टल गई है और रिपोर्टेडली कोर्ट के सामने पुलिस ने राज कुंद्रा की बेल को अपोज करते हुए कहा है कि राज कुंद्रा फरार हो सकते हैं। शिल्पा शेट्टी ने कुछ वक्त पहले स्टेटमेंट रिलीज करके कहा था कि वो अपने पति से जुड़े अलेज्ड एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में कोई बयान नहीं देंगी, लेकिन उन्हें पुलिस पर और कोर्ट्स पर पूरा भरोसा है। मलाइका अरोरा अपनी जिंदगी में किसकी कमी कर रही हैं महसूस? किसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए मलाइका अरोरा हैं बेताब? क्या मलाइका अरोरा फिर से बनना चाहती हैं माँ? क्या मलाइका अरोरा के लव्ड वंस उनके इस डिसीजन को करेंगे सपोर्ट? खास तौर पे मलाइका के साथ रह रहा उनका बेटा अरहान खान। Malaika Arora is quite happy in her personal life with boyfriend Arjun Kapoor and son Arhan Khan. इन दोनों loved ones की मौजूदगी के बावजूद मलाइका अरोरा को कमी महसूस हो रही है एक गर्ल चाइल्ड की, और उन्होंने रिवील किया है कि वो अपने बेटे अरहान खान से एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बारे में बात कर चुकी हैं। लेकिन अभी तक इस प्लान को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई हैं। मलाइका अरोरा का कहना है, So many of my dear friends have adopted kids and it's really amazing that kids bring so much joy to their lives. I discuss a lot of things with my son Arhan, like how we should adopt a girl someday and give her a family and a home. We talk about everything, and this is one of the many zillion topics that we have chatted about, but there are no plans. मलाइका अरोरा का आगे ये भी कहना है कि वो एक ऐसी फैमिली से आती हैं जो फुल ऑफ गर्ल्स है, लेकिन अब उनकी लाइफ में ज्यादातर बॉयज हैं। ऐसे में वो एक गर्ल चाइल्ड को जरूर मिस करती हैं। मलाइका अरोरा वैसे ये क्लियर करना चाहती हैं कि वो अपने बेटे अरहान खान को जान से ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन शी विशेस टू हैव अ गर्ल चाइल्ड। मलाइका अरोरा ने कहा, That's a running sentiment in my heart. I have a girl sibling and we are so typical in the sense that we'll share everything and watch each other's backs. I wished I had a daughter whom I could dress up and do all those silly things with. वैसे मलाइका अरोरा के लिए अपने बच्चे की खुशी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मलाइका अरोरा ने रिवील किया कैसे अरबाज खान से सेपरेशन के बाद उनका बेटा ये देखकर खुश था कि उनकी माँ खुश है। She said, I would want to see my child in a happy environment than be subjected to an environment that is completely disruptive. With time, my child is far more accepting and far more happy. He can see that we both as individuals are far more happy than what we were in our marriage. He did actually turn around one day and he did say that to me, Mom, it's good to see you happy and smiling. मलाइका अरोरा और अरहान खान ने कुछ सालों पहले तक पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से काफी कुछ झेला है, लेकिन नाउ दे आर इन अ हैप्पी स्पेस। One minute, everybody please make way for Mami. Come on. Okay. Enough. Now okay. The light. We want to see. Oh, it's you. You need a better attitude. You need a better attitude. You call yourself an actress. When people come to adore you, you need a better. Please calm down. Okay. भाई बीच में से हट मैडम हाथ निकालो मैडम वो हटो पीछे अरे हटो ना यार नहीं सुन रही फ्लाइट्स में स्टार्स की बदतमीजी। सेलेब्स फ्लाइट अटेंडेंट्स को क्या समझते हैं अपना पर्सनल नौकर? प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह, कंगना रनौत और कटरीना कैफ। स्टार्स की ना माफ करने वाली हरकत।
सेलेब्स जहां कैमरा ऑन होने पर अपने फैंस और बाकी लोगों के साथ रहते हैं कॉर्डियल, लेकिन क्या आप जानते हैं इन स्टार्स पर लगता रहा है फ्लाइट में बदतमीजी और गाली गलौज करने का एलिगेशन? प्रियंका चोपड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने एक फेलो पैसेंजर को अब्यूज किया था। कहा जाता है कि प्रियंका चोपड़ा फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान किसी से फोन पर लगातार बात कर रही थीं और फ्लाइट के सेफ्टी इश्यूज को देखते हुए जब एक फेलो पैसेंजर ने प्रियंका चोपड़ा को ऐसा नहीं करने के लिए कहा था तो रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा ने बदतमीजी की थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने बाद में इस इंसिडेंट से इनकार किया था और फेलो पैसेंजर को अटेंशन सीकर कहा था। रणवीर सिंह। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने बिना वजह एक फ्लाइट अटेंडेंट को काफी बुरा भला कह दिया था। रिपोर्टेडली रणवीर सिंह को फ्लाइट अटेंडेंट ने वेजिटेरियन फूड सर्व कर दिया था, जो रणवीर सिंह को गुस्सा दिला गया था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्लाइट अटेंडेंट ने रणवीर सिंह से पहले पूछने की कोशिश की थी अबाउट हिज फूड प्रेफरेंस, लेकिन रणवीर सिंह ने कहा था वो सोच कर बताएंगे। ऐसे में रणवीर सिंह का सडन आउटबर्स्ट काफी शॉकिंग था। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को रिपोर्टेडली बॉस अराउंड करना पसंद है और रिपोर्टेडली एक बार जब फ्लाइट में एक अटेंडेंट ने फ्लाइट लैंड होने से पहले उन्हें नींद से उठाकर सीट सीधी करने और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा था, तो रिपोर्टेडली कैटरीना कैफ नींद डिस्टर्ब होने पर फ्लाइट अटेंडेंट पर चीख पड़ी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन रिपोर्टेडली फ्लाइट अटेंडेंट्स को रखती हैं एक पैर पर खड़ा। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन को फ्लाइट में खाना बहुत चूज करके खाना पसंद है। ऐसे में रिपोर्टेडली वो फ्लाइट अटेंडेंट से एक एक करके सारी डिशेस मंगवाती हैं और जो डिश उन्हें विजुअली अपीलिंग लगती है वो उसी डिश को खाती हैं। कंगना रनौत। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भी आरोप लगा है कि फ्लाइट में अटेंडेंट्स को बार बार बुलाकर वो परेशान करती हैं और अपने टैंट्रम्स थ्रो करती हैं। यही नहीं, रिपोर्टेडली कंगना रनौत अटेंडेंट्स को बार बार इकोनॉमी क्लास में जाकर उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में उनके मैनेजर्स से पूछने के लिए कहती हैं। साफ है सेलेब्स से जुड़े ये फैक्ट्स हैं काफी शॉकिंग, क्योंकि जनरली कैमरा के सामने अपने सेलेब्स के इस अवतार को हमने नहीं देखा है। Coming up on the show, परमवीर चक्र अवार्डी और आर्मी कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, my name is Rajani. Welcome to Speak Easy. I hope you are safe, with your friends and family are safe as well. Today I have a very interesting guest with a very interesting film. He's been in the industry for a while now and has been doing varied work, silently letting his work do all the talking. You know, sometimes actors wait for that one film where you get to do so much more than just the hero that we usually see on screen, or the star that they call you. Did this film feel like it was going to be that film for you, Sid? Well, firstly, hello and thank you for all the kind words and the introduction. Yes, I think this film is special for various reasons. I think it's me coming back after a long while gap. Everyone's gone through so much stress in the last year and a half. But there's certain stories, like I keep feeling like you can never choose your first film. So I could never choose my debut. That's something that, destiny or whatever you might call it. And after, I think many years after that, this film also kind of came to me when, Vishal Batra, Captain Vikram Batra's twin brother, said that, we would like you to play. What do you think? Play Captain Vikram Batra. And then it's taken a long journey since. And I feel more than looking at it from a point of view, whether, commercial point of view, whether it would make or break or hit or this, I have been so attached to this material because of the long journey, meeting the family, doing a real life hero for the first time, that I feel it's now more about that people see the intention behind the film. People see the essence of Captain Vikram Batra's life story. People see the effort that our Indian Army had put in at Kargil battle, all the 527 martyrs that we lost during Kargil war.
It's more about that. I think it's more about what the family thinks. Because especially in the recent times, I think we've all come to terms that eventually, we're all sitting at home and we're interacting with people, we're isolated. We need inspirational stories. We need stories that will, charge us up and inspire us to live life or to enjoy the freedom that we live in. Because this is a story of a national hero who gave his life for the freedom that we enjoy. So I think that is more important, that people see it in the correct light and hopefully appreciate one's sacrifice. Then looking at it from a complete commercial point of view, I feel in this film, it's very different for me as to what I'm expecting from the film. The romance here is also being noticed and appreciated. A lot of your fans are very excited because of what they see between you and Kiara on screen, right? And of course, the rumors about you two dating have obviously made them more excited about it. Tell me, did you all know this is going to happen? They're like, there are already rumors about the two of you dating. And then you know that when the songs will come out with all the romance, it's going to spark more, saying that, oh, that chemistry there looks very real. No, see, listen, I think when we met Kiara for the film was when we saw Love Stories that Karan made. I think it was 2 years ago, 2.5 years ago. And we were just trying to, Vishnu had narrated of the film, and we wanted this a very earnest and honest girl for Dimple. Because again, even she's a true life character. She's actually with us. She's alive, and she's hopefully watching this in some way, though she's very camera shy. So we wanted that. I think that journey started so early that nobody really thought that she'll have in this many years this many amazing films coming in, and today maybe we'll get delayed because of the pandemic. So I think it's taken a long journey. I don't think it was planned at all. It's something that we did, which we felt that that she would be apt for the film. And I think today, being a girl who was born and brought up in Mumbai, for her to say that Punjabi, and I know Punjabi because I come from that culture, is amazing. She makes Dimple look very earnest and very honest, which is what we needed. And she portrayed her as a Sadarni, which is great. And we're pretty happy with the response you're getting, because I feel we also owe it to Dimple to portray the love story in the most authentic way. And that's what every actor wants. People are finding it sweet, endearing, and also have a real factor to it. It's a compliment, and it's helping the film. We're happy with it. Of course. Look at you answer that so smartly. I'm so proud of you. Nothing's changed. You're still the pro. I think it's more the freshness of it, that both of us have never been on screen. Because she signed this film way before, and we've been interacting and being in media. Ki Shersha ban rahi hai, Kiara's in the cast, there's a poster, this pandemic came in the middle. So I think there was probably more intrigue to see how both of us look, and every time that you have a fresh pair, I think it's exciting. So we are just happy that people are feeling that it's something which is fresher. To create these moments, because these are very filmy moments on screen, to create them in a fresh way is a challenge, and we're happy that people are feeling that we're living up to it and people are enjoying the songs.